उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या पर शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शनि घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालु ने आस्था के साथ फव्वारे में स्नान किया। भगवान शनिदेव की आराधना की गई। हालांकि इस बार श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से वंचित रह गए, क्योंकि प्रशासन ने शिप्रा नदी में स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई। यह साल की अंतिम शनिश्चरी अमावस्या है। देश भर में प्रत्येक त्योहार या पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में सभी त्योहारों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। शनिश्चरी अमावस्या पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंदौर रोड स्थित शनि मंदिर पर पहुंचे। यहाँ पर श्रद्धालु ने आस्था के साथ शनि घाट पर फव्वारे में स्नान किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव की आराधना की। भगवान का विधि विधान से पूजन पाठ कर तेल से अभिषेक किया गया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस बार त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं के जाने पर ही प्रतिबंध लगा रखा था। सिर्फ त्रिवेणी घाट पर फव्वारों की व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान नहीं कर पाए। शनिदेव के दर्शन के लिए मंदिर के पुजारी परिवार ने बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया। शनिदेव को पगड़ी पहनाई गई। मान्यता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने सैकड़ों वर्षों पूर्व मंदिर की स्थापना की थी। शनिदेव से वचन लिया था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए, उनके सारे कष्ट शनिदेव आप दूर कर दें। तभी से श्रद्धालु शनिश्चरी अमावस्या पर यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर वे अपने जूते व वस्त्र दान करके भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ की व्यवस्था तो बहुत, पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा है। पार्किंग वगैरह और नहाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही है। सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थं आविष्कार एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस आविष्कार एजुकेशन मेले का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अवसंरचना विकास, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण एवं वन, हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर फोकस हुआ। इन्हीं से जुड़े व्यवसायियों ने इसमें हिस्सा लिया। मुर्दा एवं स्मारक सिक्कों का विशेष प्रदर्शन हुआ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धि, आत्मनिर्भर भारत का विशेष प्रदर्शनी, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सहित कई मंत्रालय ने सपोर्ट किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से ही हमें गुलाम बनाया था और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में स्वदेशी वस्तु के माध्यम से हम भारत की नई विकास यात्रा की ओर इसको बढ़ा रहे हैं। इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम छोटे छोटे कामगारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्कूली कॉलेज के छात्रों को ज्ञान विज्ञान की बातें बताई जा रही हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धि, आत्मनिर्भर भारत पर विशेष प्रदर्शनी, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया है। एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को भारत में बनने वाली चीजों की जानकारी दी जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को जोड़ा है। पूरे देश के लिए गौरवशाली वो पृष्ठ जिसमें हमारे 75 साल में क्रमशः जिस जिस क्षेत्र में उन्नति हुई, वो चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे एनर्जी का हो, ग्रामोद्योग का हो, उद्योग का हो, कला संस्कृति सभ्यता, ऐसे अलग अलग आयामों पे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी का भी आभार मानता हूँ, जिनके आग्रह पे हमने एक अच्छी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 दिन तक पूरा शहर इसका आनंद उठाएगा, ज्ञानवर्धन भी करेगा और जो वर्तमान का समय है उस समय को एक
कालबाह्य इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम अपने आप को ढालें, समझें और बच्चों को भी प्रेरित करें और अपन खुद भी अपने आप को नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए लालायित हों। मेरी अपनी ओर से बधाई। उसी तारतम्य में कि भारत आगे किस दिशा की ओर चल रहा है और अभी भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इन सब को जानकारी के लिए आज ये प्रदर्शनी का भारत सरकार के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति कलावती बेन सब वहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पे जानकारियाँ ली। और आगे ये 3 दिन तक यहाँ पे प्रदर्शनी चलेगी, जिससे हमारे यहाँ पे साइंस हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे कृषि हो, मतलब भारत का स्वर्णीय विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आत्मनिर्भर भारत भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उज्जैन के महाकाल लोक में दुकानों की नीलामी पर उच्च न्यायालय द्वारा स्टे कर दिया गया है। पूर्व में महाकाल क्षेत्र के विस्तारीकरण में जिन लोगों की दुकानें हैं वह चली गई थी, उन्हें प्राथमिकता से दुकान दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने दुकानों की नीलामी निकाल दी। इसी नीलामी के विरोध में क्षेत्र के 29 दुकान संचालक कोर्ट की शरण में पहुंच गए। जिन दुकानों संचालकों की दुकानें महाकाल मंदिर के सामने थी, उन्होंने इस नीलामी के विरोध याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को स्टे प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता प्रभात शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा अधिग्रहण के समय महाकालेश्वर मंदिर के सामने दुकानें हटा दी थी। उस समय आश्वासन दिया गया था जब भी महाकाल लोक में दुकानें बनाई जाएंगी, जिनकी दुकानें हटाई गई हैं उन्हें लागत मूल्य पर दुकानें दी जाएंगी। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रशासन दुकानों की नीलामी कर रहा है। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया के विरोध में दुकानदारों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर उच्च न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। देखिए, पिछले वर्ष 2021 में जो महाकालेश्वर मंदिर के सामने जो विस्तारीकरण में जो 11 मकान थे जिनको हटाया गया था अधिग्रहण में, उनमें जो 29 दुकानदार थे, जो भवन मालिक थे उनको तो मुआवजा मिल गया था, और उसमें जो दुकानदार थे, दुकानदारों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जब भी नई दुकानें बनेगी तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता उचित मूल्य पर आपको दी जाएगी। और आज उसका 1 वर्ष हो गया है और महाकाल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो दुकानें अभी निर्मित हुई है, जैसे कि उसमें पहली प्राथमिकता जो यहाँ पे जो जिन लोगों की दुकानें हटाई गई हैं उनको देने का था, बट वो नहीं दे पा रहे थे। इस कारण से जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया था पिछले वर्ष। उसमें आज जो आवंटन किया जा रहा है जो महाकाल लोक में दुकानों का, उस पर स्टे आया है। और हमें आश्वासन दिया गया था कि जब भी महाकाल लोक में दुकानें बनाई जाएगी आपको लागत मूल्य पर दुकानें दी जाएगी। पर अब देखा हमने कि पेपरों के माध्यम से, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि प्रशासन दुकानों की नीलामी कर रहा है। तो जो नीलामी प्रक्रिया है उस पर ही सभी दुकानदारों ने मिलकर हमने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और स्टे हमें प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज से एक बार फिर विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में न सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि उनका साथ संविदा एवं तकनीकी कर्मचारी भी निभा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, लेकिन जिम्मेदारों से मिले आश्वासन के चलते कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन आश्वासन के बाद भी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो आज से एक बार फिर विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने काम को बंद करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहे इस आंदोलन का नजारा उज्जैन में भी देखने को मिला। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल के मुख्य कार्यालय के बाहर आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं तकनीकी कर्मचारी प्रदर्शन करने बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि हमें 15 दिन का आश्वासन मिला था जो 20 जनवरी को पूरा होना था, लेकिन समय निकलने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया। इसलिए आज से एक बार फिर काम बंद करके आंदोलन शुरू किया गया है। देखिए, तकनीकी संगठन के पत्र क्रमांक 184 के आह्वान पर, जिसमें 2 मांगे समाहित है, संविदा कर्मचारियों का भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुरूप नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों की मानव संसाधन नीति बनाकर उनका विभागीय संविलियन। इन 2 मांगों को लेकर हमने पिछले
45 दिन तक हमने चरणबद्ध आंदोलन किया। उसके उपरांत 5 जनवरी को माननीय प्रमुख ऊर्जा सचिव हमारे संजय दुबे साहब, जिन्होंने लिखित में हमें आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से आपकी बैठक कराकर आपकी चर्चा पर कराएंगे और निराकरण करवाएंगे, किंतु कल 20 जनवरी 2023 के दिन 15 दिन का उनका समय पूर्ण हो गया है। जब हमने हड़ताल स्थगित की थी 5 जनवरी को, तब हमने स्पष्ट स्थगन पत्र में कहा था कि अगर 20 जनवरी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम 21 से काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज 21 जनवरी से उज्जैन में सभी लोग आउटसोर्स और संविदा काम बंद हड़ताल पे आए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 9 दिनों से अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आगरोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इस वर्ष के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। यहाँ समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। यह हड़ताल 13 सूत्री मांगों को लेकर है। यहाँ प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। शनिवार को चरक चिकित्सालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, अपनी मांगें पूरी करने की अपील की गई। इस दौरान हड़ताल में मुख्य रूप से प्रमोद सूर्यवंशी, रजनीश कोरी, गणेश लाल तिवारी, हेमंत गोयल, सुनील भावसार, राजेश सिसोदिया, देवेंद्र गोथवाल, अखिलेश परमार, प्रतीका मसी, सुनीता बोरासी, श्यामा शर्मा, आशा सालवी, इंदु वर्मा, सुनीता डांडले, रजनीश सिसोदिया, अभिषेक ऋषि, लक्ष्मी ठाकुर, राजपाल यादव, राजू रायकवार आदि उपस्थित थे। सारी सेवाएं ठप है। स्वास्थ्य विभाग की जांचों की जो जांचें होती है वो पूरी सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और आज हमारे हड़ताल का 9वां दिन है। हम भी शासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वे जनहित में जनता को देखते हुए, ताकि कोई परेशानी जनता को नहीं हो, उसको देखते हुए हमारी मांगे माने और जल्द से जल्द ये, ताकि हमारी जो अनिश्चित हड़ताल चल रही है इसको कर्मचारी जगत में खत्म कर सके। और नहीं तो अभी आपने देखा होगा, मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो हड़ताल है इसमें प्रदेश के जितने भी संगठन हैं हमें नैतिक समर्थन मिल रहा है। आज हमें नैतिक समर्थन मिल रहा है, पर आने वाले दिनों में ये संगठन भी हमारे साथ मिलकर हड़ताल करेंगे, जिसमें प्रदेश का सारे कर्मचारी संगठन एक सूत्र में लामबंद होकर हमारी न्यायोचित मांगों के लिए हम एक सूत्र में बट के हड़ताल को करेंगे।